हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समास लेकर के आए हैं। कल क्लास 12th हिंदी का जिन लोगों का भी एग्जाम है उनके लिए रामबाण साबित होगा। 4 से 5 नंबर यह एग्जाम में हर हाल में आता है, तो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। कल के एग्जाम के लिए 4 से 5 नंबर एकदम आपका आंख मूंद करके ओके हो गया। आप पढ़े तो भी, नहीं पढ़े तो भी एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। बहुत ही अच्छा ट्रिक के साथ आपको जो है हम समझाने वाले हैं। देखिए समास क्या होता है, तो दो पदों का मेल होता है। ठीक है, दो पदों का मेल होता है। जैसे आप देखिए, जैसे भरपेट, प्रतिदिन, प्रतिमास, ये समास है। आज हम आपको जो है केवल मतलब पढ़ाने नहीं आए हैं, एकदम आपको ऐसा डोज देने आए हैं जिससे कि एग्जाम में आपको हर हाल में आप लिख देंगे। ठीक है, तो समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास पहला नंबर पे, दूसरा नंबर पे तत्पुरुष समास, तीसरा में द्वंद्व समास, चौथा में बहुब्रीहि समास, पांचवा में कर्मधारय, छठा में द्विगु। हम इसको सीरीज से लाइन से क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसमें यह भी पूछता है अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है। ये ध्यान से देखना है, पूर्व पद इसका प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का उत्तर पद मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके पास पिता पुत्र जो है दिया हुआ, पिता और पुत्र, तो दो पद है, दो पद है। इसको पूर्व पद कहते हैं, इसको बाद वाला उत्तर पद कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान मतलब दूसरा प्रधान, और द्वंद्व में देखिए 3 नंबर दोनों पद प्रधान, और बहुब्रीहि में देखिए कोई पद भी प्रधान नहीं, और कर्मधारा में विशेषण विशेष्य होता है। मतलब कि यहाँ पे कमल नयन, महात्मा, चरण कमल, माने महात्मा महान है जो आत्मा, माने आत्मा क्या है, संज्ञा है, अब महान क्या है, उसकी विशेषता है। ठीक है, तो इसमें विशेषण विशेष रहेगा। ठीक है, द्विगु में पूर्व पद संख्यावाचक रहेगा, माने पहले संख्यावाचक रहेगा। त्रि, त्रि माने 3, चतुर्भुज, पंचवटी, नवरत्न, षटभुज आदि। समझ में आया? तो अब चलिए, ये तो पद की बात रहा। अब अव्ययी भाव समास को आप पहचानेंगे कैसे? ठीक है, तो इसको पहचानने का तरीका है कि पूर्व में आपको उपसर्ग लगा होगा। पूर्व में माने पहले उपसर्ग लगा हुआ रहेगा। यानी देखिए, आजन्म में आ उपसर्ग लगा हुआ है, आजीवन में आ उपसर्ग लगा हुआ है, भर पेट में भर उपसर्ग लगा हुआ है, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, प्रति मास में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, उपवन में उप उपसर्ग लगा हुआ है। एकदम आप पहचान लेंगे कि इसके पहले वाले पद में क्या होगा, उपसर्ग लगा हुआ होगा। ठीक है, यह पहचानने का एकदम ट्रिक है। आप याद रखिए, नहीं रखिए, इस अव्ययी भाव समास जहां भी उपसर्ग होगा आप सीधे छांट दीजिए कि अव्ययी भाव समास है। एकदम इसके अलावा कोई भी एग्जाम में रहेगा, उपसर्ग शुरू में देखिए, उपसर्ग किसी शब्द के पहले आकर लगता है। अगर पहले उपसर्ग लगा हुआ है, आंख मूंद के आप मार दीजिए अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास के पहचानने का तरीका क्या है? उत्तर पद प्रधान तो होता ही है, कारक चिन्हों का लोप होता है। यानी जान लीजिए पूरे समास के अंदर केवल और केवल किसी भी कारक का चिन्ह मिलता है तो आप समझ लीजिए वह तत्पुरुष समास होगा। एकदम गांठ बांध के सुन लीजिए, कोई भी अगर कारक चिन्ह नहीं रहेगा, लेकिन कारक, जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, राजपुत्र का मतलब हुआ राजा का पुत्र, लेकिन यहाँ का चिन्ह नहीं है, कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। राष्ट्रपति माने राष्ट्र का पति। ठीक है, स्नान घर माने स्नान के लिए घर। ठीक है, तो यहाँ के लिए चिन्ह लोप है कि नहीं? रसोई घर माने रसोई के लिए घर, के लिए चिन्ह नहीं है। तो आपको इसको विग्रह करके देखना है, और अगर कारक का चिन्ह आ रहा है तो समझ जाना है किस समास में जाएगा, तत्पुरुष। काम चोर, काम से चोर माने काम से जो चोरी करता है, तो से चिन्ह आ गया कारक का। विद्यापति, विद्या का पति। समझ में आया? तो यह तत्पुरुष समास होगा। किसी भी समास में कारक चिन्ह नहीं होता है, केवल और केवल तत्पुरुष समास में होता है। द्वंद्व समास में देखिए दोनों पद प्रधान, और पहचानने का तरीका और का लोप होता है। मतलब इसमें और रहेगा लेकिन वह लोप हो जाता है। जैसे इसमें कारक चिन्ह का लोप है, वैसे इसमें और का लोप रहेगा, और बीच में हाइफन लगा हुआ रहेगा। एक दूसरे का विलोम भी रहेगा, उल्टा भी रहेगा। चलिए देखिए कैसे, जैसे भाई बहन, भाई का उल्टा बहन, बीच में हाइफन लगा हुआ है कि नहीं? तो हमको पहचान जाना है एक दूसरे का ऑपोजिट, भाई का उल्टा बहन, पिता का उल्टा पुत्र, गौरी का उल्टा शंकर, बीच में हाइफन चिन्ह जरूर रहेगा। तो सीधे इसको पहचाना बहुत आसान है। रात का उल्टा दिन, बीच में हाइफन चिन्ह रहेगा। पाप पुण्य उल्टा है एक दूसरे का, और बीच में हाइफन चिन्ह रहेगा। माता पिता, बीच में हाइफन रहेगा। समझ में आया? तो ये भी द्वंद्व भी आप पहचान लेंगे। उसके बाद बहुब्रीहि समास को पहचानने का क्या तरीका है? ये तो है कोई पद प्रधान नहीं। चलिए बहुब्रीहि को पहचानने का तरीका है लंबोदर, माने लंबा है उदर जिसका, माने किसी भी भगवान के नाम से रिलेटेड कोई भी शब्द है, यानी इसका अर्थ अगर आप विग्रह करके देखेंगे तो इसका अर्थ आपको भगवान के नाम की तरफ इशारा करेगा।
तो आपको समझ लेना है कि क्या है, कि यह जो है बहुब्रीहि समास है। जैसे लंबोदर गणेश जी को कहते हैं। चक्र पानी, चक्र किसके? पानी में, पानी माने हाथ में, विष्णु जी के है, तो समझ जाना है कि बहुब्रीहि। बिना पानी सरस्वती माता को कहा जाता है, तो यह कौन हो गया? तो बहुब्रीहि। दशानन, 10 आनन वाले मुख किसके? आनन माने मुंह किसके? रावण के होते हैं, तो यह कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। ठीक है। कर्म धारय में विशेषण विशेष होता है, इसका मतलब कि एक संज्ञा होगा और उसकी विशेषता बतलाने वाला होगा। जैसे कमल नयन, नयन कमल के समान नयन, महात्मा महान है जो आत्मा, महान क्या है? विशेषता है कि नहीं? पहले विशेषता रहेगा। चरण कमल माने चरण, कमल के समान चरण। ठीक है, तो यह जो है कर्मधारय होगा। द्विगु क्या है? तो पूर्व पद संख्यावाचक होगा, यानी पहले संख्या अभी बताए ही थे। त्रिवेद, त्रिभुज 3 भुजाओं वाला, चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला, यानी संख्या रहेगा पहले। पंचवटी 5 वटों का समूह, नवरत्न 9 रत्नों का समूह, षटभुज 6 भुजाओं का समूह आदि, इस तरह से रहेगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया हो। यदि आप लोगों को समझ में आया हो तो एक छोटा सा काम करना है, अगर आप यूट्यूब पर चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे हो तो आप फॉलो कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।